हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है क्लॉज। क्लॉज में से भी एक दो क्वेश्चन आपके एचटेट एग्जामिनेशन में आ जाता है, तो बहुत से बच्चों की डिमांड रहती है कि क्लॉज का टॉपिक जो है वो करवाया जाए, क्योंकि बहुत से स्टूडेंट्स इस टॉपिक को डिफ़िकल्ट पाते हैं। तो आज हम जो है क्लॉजेस के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। क्लॉजेस का चैप्टर हम डिटेल में बाद में करेंगे। अभी क्लॉजेस के बारे में आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता के आज हम 15 क्वेश्चंस करेंगे क्लॉजेस के। तो सबसे पहले डेफिनेशन जान लेते हैं क्लॉज की। ए क्लॉज इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म्स ए पार्ट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंस एंड हैज ए सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट ऑफ इट्स ओन। टाइप्स ऑफ क्लॉजेस की अगर बात करें तो 3 टाइप के क्लॉजेस होते हैं। एक होता है कोऑर्डिनेट क्लॉज, दूसरा होता है मेन क्लॉज और तीसरा होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो स्टूडेंट्स, आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है मोस्ट इम्पॉर्टेंट 15 क्वेश्चन ऑफ क्लॉजेस, उसका फर्स्ट सेंटेंस है आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स। ऑप्शंस हैं फर्स्ट मेन क्लॉज, सेकंड सबऑर्डिनेट क्लॉज, थर्ड कोऑर्डिनेट क्लॉज और फोर्थ नन ऑफ दीज। अब स्टूडेंट्स, आप देख रहे होंगे कि जो बोल्ड पार्ट है उसमें हमें देखना है कि वो कौन सा क्लॉज है। ऑप्शंस मैंने रीड कर दिए। तो अब आप देखें स्टूडेंट्स कि आई नो द प्लेस, मैं स्थान को जानता हूँ, और उसके बाद है वेयर ही लिव्स। तो आई नो द प्लेस अपना पूरा सेंस देता है। तो इट एक्सप्रेसेस द मेन आइडिया एंड कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ। तो जो सेंटेंस अपना मेन आइडिया एक्सप्रेस करे और अपने आप जो है अपना अर्थ बता सके, तो वो स्टूडेंट्स मेन क्लॉज होता है। और जो बात मतलब डिपेंड करे दूसरे के ऊपर, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। तो वेयर ही लिव्स अगर हम देखते हैं तो कोई सेंस नहीं देता, तो स्टूडेंट्स वेयर ही लिव्स हो जाएगा सबऑर्डिनेट क्लॉज और आई नो द प्लेस हो जाएगा मेन क्लॉज। और आपसे पूछा गया है आई नो द प्लेस के बारे में, क्योंकि जो भी बोल्ड पार्ट हैं उनके बारे में हमें बताना है कि वो कौन सा क्लॉज है। तो मेन क्लॉज अपना अर्थ देता है, मेन क्लॉज को हम प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं, और सबऑर्डिनेट क्लॉज अपने अर्थ के लिए मेन क्लॉज पर डिपेंड करता है। तो इस फर्स्ट का आपका ऑप्शन 1 मेन क्लॉज राइट आंसर है। सेकंड, राम इज रीडिंग बट श्याम इज प्लेइंग। अब आपसे पूछा जाए कि ये कौन सा सेंटेंस है, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर कंपाउंड सेंटेंसेस को हम कंजंक्शन से जोड़ते हैं और यहाँ पर कंजंक्शन बट लगा हुआ है। तो कंपाउंड सेंटेंस की बात क्लियर हो गई। अब हमसे पूछा गया है कि ये मतलब जो है राम इज़ रीडिंग, ये क्या है स्टूडेंट्स जो है। तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि 3 टाइप के क्लॉज होते हैं, मेन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज और कोऑर्डिनेट क्लॉज। हमने पिछले सेंटेंस में मेन क्लॉज और सबऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में जान लिया। अब हम जान रहे हैं कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में, क्योंकि राम इज़ रीडिंग और श्याम इज़ प्लेइंग दोनों ही अपना अर्थ दे रहे हैं और बीच में ज्वाइन किया गया है उनको कंजंक्शन से, इसीलिए ये कंपाउंड सेंटेंस है। और ये कोऑर्डिनेट करता है, कंजंक्शन का काम है कोऑर्डिनेट करना। तो ये जो है राम इज़ रीडिंग जो है ये क्या है, कोऑर्डिनेट क्लॉज है और ये पार्ट ऑफ कंपाउंड सेंटेंस है। तो ऑप्शन नंबर 2 कोऑर्डिनेट क्लॉज राइट आंसर है। नाउ क्वेश्चन 3, टेल मी वेयर यू आर गोइंग। टेल मी वेयर यू आर गोइंग, मुझे बताओ कि तुम कहाँ जा रहे हो। तो वेयर यू आर गोइंग के बारे में पूछा गया है। तो टेल मी आपका जो है मेन क्लॉज हो जाता है, प्रिंसिपल क्लॉज हो जाता है। वेयर यू आर गोइंग डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्लॉज है। इट डजंट गिव इट्स ओन सेंस, इट कैनॉट स्टैंड बाय इटसेल्फ, देयरफॉर वेयर यू आर गोइंग इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑप्शन 2 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 4, आई नो वेयर ही लिव्स। मैं जानता हूँ वह कहाँ रहता है। ऑप्शंस हैं फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ कोऑर्डिनेट क्लॉज। नाउ स्टूडेंट्स,
अगर हम देखें कि आई नो हमारा मेन क्लॉज है, वेयर ही लिव्स ये हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, वेयर ही लिव्स डिपेंड्स ऑन मेन क्लॉज आई नो, और आई नो gives its main idea and can stand by itself, therefore it is principal clause। लेकिन अब आपसे ये पूछा गया है कि वेयर ही लिव जो सबऑर्डिनेट क्लॉज है ये कौन सा क्लॉज है, क्या ये नाउन क्लॉज है, क्या ये एडजेक्टिव क्लॉज है, क्या ये एडवर्ब क्लॉज है, क्या ये कोऑर्डिनेट क्लॉज है। तो स्टूडेंट सबऑर्डिनेट क्लॉजेस जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, पहला नाउन क्लॉज, दूसरा एडजेक्टिव क्लॉज और तीसरा एडवर्ब क्लॉज। तो बात अगर वेयर ही लिव्स मान लो सबऑर्डिनेट क्लॉज है तो ये पूछा गया है कि ये है कौन सा क्लॉज। तो स्टूडेंट्स अगर हम देखें, अगर हम बोले आई नो, तो आई नो क्या आंसर कर रहा है, अगर मतलब क्या इसमें बात आती है, ऑलवेज आंसर्स क्वेश्चन व्हाट। हमेशा जो आपका जो नाउन क्लॉज होगा स्टूडेंट्स वो आंसर करेगा क्वेश्चन व्हाट को, कि आई नो व्हाट। तो अगर हम सेंस देखें आई नो व्हाट की, कि मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ मैं ये जानता हूँ कि वह कहाँ रहता है। तो स्टूडेंट्स जब भी बात आए कि व्हाट की बात आए तो आप समझ जाना कि वो नाउन क्लॉज होता है। और यहाँ पर नाउन क्लॉज जो है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज हुआ है, वर्ब नो है, और वेयर ही लिव्स जो है सबऑर्डिनेट क्लॉज तो है ही है, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के अगर टाइप में नाउन क्लॉज है तो नाउन क्लॉज यहाँ पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में, एंड इट ऑलवेज आंसर्स क्वेश्चन व्हाट। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। नाउ फिफ्थ क्वेश्चन, आई शैल गो वेयर ही लिव्स, मैं जाऊँगा जहाँ वो रहता है, मैं जाऊँगा, दिस इज प्रिंसिपल क्लॉज आई शैल गो, वेयर ही लिव्स जहाँ वह रहता है, दिस इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी टाइप पूछ रखी है, मैंने आपको बताया सबऑर्डिनेट क्लॉज 3 टाइप के होते हैं, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज। तो वेयर ही लिव जो है ये आपका एडवर्ब क्लॉज है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। आई शैल गो मेन क्लॉज, वेयर ही लिव सबऑर्डिनेट क्लॉज, और सबऑर्डिनेट क्लॉज के भी टाइप कौन सी, एडवर्ब क्लॉज। और अगर ये पूछा जाए कि एडवर्ब क्लॉज में भी क्या है, ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, तो क्योंकि इसको ज्वाइन किया जाता है कंजंक्शन वेयर से। आप देख रहे हैं यहाँ पर वेयर से इसको ज्वाइन किया गया है। मैं जाऊँगा, कहाँ की बात आ रही है, तो ये एडवर्ब क्लॉज है, ऑप्शन 3 करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन 6, आई नो द प्लेस वेयर ही लिव्स, मैं उस स्थान को जानता हूँ जहाँ वह रहता है। मैं उस स्थान को जानता हूँ, कौन से स्थान को जानता हूँ, कौन से की बात आ रही है स्टूडेंट्स, कौन से का मतलब विच की बात आ रही है, आंसर क्वेश्चन विच। तो यहाँ पर है कि जब भी कोई बात आए कौन से की तो स्टूडेंट्स वो होता है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, जब भी विच की बात आए तो वो क्या होता है, एडजेक्टिव क्लॉज। जैसे यहाँ पर ऑप्शन है, फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज आंसर्स क्वेश्चन विच। यहाँ पर आपका स्टूडेंट्स जो ध्यान रखेंगे कि आई नो द प्लेस मेन क्लॉज हो गया, और वेयर ही लिव्स एडजेक्टिव क्लॉज हो गया, और ये जो एडजेक्टिव क्लॉज को जो है रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया है, और रिलेटिव एडवर्ब यहाँ पर क्या है, वेयर। और जैसे मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज आंसर क्वेश्चन विच। नाउ द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 6 इज ऑप्शन 2 एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, दिस इज व्हाट ही टोल्ड मी, दिस इज तो आपका हो गया प्रिंसिपल क्लॉज, व्हाट ही टोल्ड मी हो गया आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज। ऑप्शंस हैं, फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ आपका नन ऑफ दीज। तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि दिस इज ये क्या है, क्या की बात आ रही है, क्या की बात आती है, व्हाट का मतलब नाउन क्लॉज, माइंड में क्लियर हो गया। अब ये पूछा जाए आपसे कि ये नाउन क्लॉज किस रूप में है, तो ये कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में है। यहाँ पर जो नाउन क्लॉज का यूज हुआ है वो कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए वर्ब के रूप में यूज हुआ है। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर है, नाउन क्लॉज। नाउ 8th क्वेश्चन, दिस इज द प्लेस वेयर आई वॉज बॉर्न। ये सेंटेंस बिल्कुल क्वेश्चन 6 की तरह है, यह वह स्थान है जहाँ मेरा जन्म हुआ था। यह वह स्थान है, कौन सा स्थान है, कौन से की बात आ रही है, तो अगर कौन से की बात आ रही है का मतलब विच की बात आ रही है, विच की बात आ रही है तो एडजेक्टिव क्लॉज हो गया।
ऑप्शन है फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ ऑल ऑफ द अबव। तो सीधी सी बात है, सेकंड ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज हमारा राइट है। एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज आंसर्स क्वेश्चन विच, और यहाँ पर भी एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस किया गया है रिलेटिव एडवर्ब वेयर के द्वारा। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन 2 एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ स्टूडेंट्स क्वेश्चन 9, आई लिव वेयर यू लिव। मैं रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो। फर्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज, सेकंड नाउन क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स अब हमने 8 क्वेश्चन कर लिए हैं। अब आपको ये बताने की तो स्टूडेंट्स ज़रूरत होगी नहीं कि कौन सा प्रिंसिपल क्लॉज है, कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है और कौन सा कोऑर्डिनेट क्लॉज है, क्योंकि बार बार वही बातें रिपीट नहीं की जाती। इतना आइडिया आपको अब तक हो गया होगा कि प्रिंसिपल क्लॉज आपको फाइंड करना आ गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करना आ गया, कोऑर्डिनेट क्लॉज फाइंड आउट करना आ गया। अब जो हमें सिर्फ ध्यान रखना है वो सबऑर्डिनेट क्लॉज के 3 टाइप्स हैं, एडजेक्टिव क्लॉज, आपका एडवर्ब क्लॉज और नाउन क्लॉज। इन्हीं को हमने देखना है क्योंकि इन्हीं में प्रॉब्लम रहती है। तो आई लिव वेयर यू लिव, मैं रहता हूँ जहाँ तुम रहते हो। फर्स्ट एडजेक्टिव क्लॉज, सेकंड नाउन क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज, फोर्थ नन ऑफ दीज। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि मैं रहता हूँ, कहाँ रहता हूँ, जहाँ तुम रहते हो। कहाँ की बात आ रही है तो सीधी सी बात है एडवर्ब क्लॉज है, वेयर की बात आ गई। और ये आपका एडवर्ब क्लॉज की भी अगर टाइप पूछ ली जाए आपसे तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस होता है स्टूडेंट्स। तो ऑप्शन 3 राइट है यहाँ पर। नाउ क्वेश्चन 10, आई हैव लॉस्ट द पेन विच आई बॉट यस्टरडे। मैंने वो पेन खो दिया है जो मैंने कल खरीदा था। कौन सा पेन खो दिया है जो मैंने कल खरीदा था? तो फर्स्ट ऑप्शन एडवर्ब क्लॉज, सेकंड नाउन क्लॉज, थर्ड एडजेक्टिव क्लॉज और फोर्थ ऑल द अबव। तो स्टूडेंट्स अंडरस्टूड है आपको कि मैंने आपको बताया कि जब भी विच की बात आए या कौन से की बात आए तो वो एडजेक्टिव क्लॉज होता है। एडजेक्टिव क्लॉज ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन विच, एंड हियर एडजेक्टिव क्लॉज इज इंट्रोड्यूस्ड बाय रिलेटिव प्रोनाउन विच। यहाँ पर एडजेक्टिव क्लॉज को इंट्रोड्यूस्ड किया गया है रिलेटिव प्रोनाउन विच के द्वारा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है ऑप्शन 3 एडजेक्टिव क्लॉज। नाउ क्वेश्चन 11, आई नो द मैन इन हुज हाउस यू लिव। मैं जानता हूँ उस आदमी को जिसके घर में तुम रहते हो। ऑप्शन 1 एडजेक्टिव क्लॉज, ऑप्शन 2 एडवर्ब क्लॉज, ऑप्शन 3 नाउन क्लॉज और ऑप्शन 4 नन ऑफ दीज। मैं जानता हूँ उस व्यक्ति को जिसके घर में तुम रहते हो, तो कौन से व्यक्ति को जानता हूँ? कौन से की बात आ गई? वो व्यक्ति जिसके घर में तुम रहते हो। तो कौन से का मतलब विच की बात आते ही एडजेक्टिव क्लॉज। और यहाँ पर जो एडजेक्टिव क्लॉज को स्टूडेंट्स इंट्रोड्यूस किया गया है वो रिलेटिव प्रोनाउन हुज के द्वारा किया गया है। आप देख रहे हैं हुज क्वेश्चन नंबर 11 में, इन हुज हाउस यू लिव। तो हुज जो है यहाँ पर आपका रिलेटिव प्रोनाउन है। पिछले सेंटेंस में जो विच था वो आपका रिलेटिव प्रोनाउन था। तो आई नो द मैन मैंने पहले ही बता रखा है कि प्रिंसिपल क्लॉज है, और इन हुज हाउस यू लिव यहाँ पर ये आपका क्या हो गया? सबऑर्डिनेट क्लॉज। सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी कौन सा है? एडजेक्टिव क्लॉज। तो 11th का फर्स्ट ऑप्शन एडजेक्टिव क्लॉज राइट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, आई वेटेड टिल ही केम। मैंने इंतज़ार किया जब तक वह आया। तो स्टूडेंट्स जब तक की बात आ गई तो टाइम की बात आ गई, तो एडवर्ब क्लॉज हो गया आपका ये, क्योंकि यहाँ पर जो टिल कंजंक्शन का यूज हुआ है। जब भी टिल कंजंक्शन का यूज होता है तो वो एडवर्ब क्लॉज होता है। ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ ऑल द अबव। मैंने आपको आंसर तो बता ही दिया एडवर्ब क्लॉज, थर्ड ऑप्शन राइट है। और टाइम की बात आ गई तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। तो आई वेटेड आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, टिल ही केम सबऑर्डिनेट क्लॉज है, और टिल ही केम जो आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है अगर उसकी टाइप पूछ ली जाए तो ये एडवर्ब क्लॉज है। और एडवर्ब क्लॉज में भी क्या है? एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। तो ऑप्शन 3 राइट है। आई नो वाई यू आर लेट। ऑप्शंस आर फर्स्ट नाउन क्लॉज, सेकंड एडजेक्टिव क्लॉज, थर्ड एडवर्ब क्लॉज और फोर्थ नन ऑफ दीज। आई नो ये आपका प्रिंसिपल क्लॉज, वाई यू आर लेट इज सबऑर्डिनेट क्लॉज। मैं जानता हूँ, क्या जानता हूँ, क्या की बात आ गई, व्हाट की बात आ गई। तो जब भी क्या की बात आ गई, व्हाट की बात आ गई तो आपका ये नाउन क्लॉज हो गया, क्योंकि नाउन क्लॉज ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट,
और यहाँ पर जो नाउन क्लॉज का यूज हुआ है स्टूडेंट्स वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब के रूप में हुआ है और आपका वर्ब यहाँ पर नो है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर है फर्स्ट नाउन क्लॉज। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, लिसन टू व्हाट आई से, सुनो जो मैं कहता हूँ। फर्स्ट है आपका एडजेक्टिव क्लॉज, सेकंड एडवर्ब क्लॉज, थर्ड नाउन क्लॉज और फोर्थ नन ऑफ दीज। तो अब आप देखेंगे कि लिसन के बाद टू का यूज हुआ है। टू क्या है आपका प्रेपोजिशन है और व्हाट आई से आपका क्लॉज है। अभी आपको बताएंगे कि ये कौन सा क्लॉज है। तो अब आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि ये व्हाट आई से जो क्लॉज है ये ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन है। क्या सुना जाए, तो जो मैं कहता हूँ, तो क्या की बात आ रही है, व्हाट की बात आ रही है, तो फिर नाउन क्लॉज हो गया। ये नाउन क्लॉज ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट, और नाउन क्लॉज यहाँ पर यूज हुआ है ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन के रूप में। प्रेपोजिशन आपका टू है, ऑप्शन 3 जो है नाउन क्लॉज करेक्ट आंसर है। नाउ लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, टेल मी वेयर योर फादर लिव्स। ऑप्शंस हैं फर्स्ट एडवर्ब क्लॉज, सेकंड नाउन क्लॉज, थर्ड एडजेक्टिव क्लॉज और फोर्थ नन ऑफ दीज। टेल मी आपका प्रिंसिपल क्लॉज है, वेयर योर फादर लिव्स आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज है। अब बात आती है सबऑर्डिनेट क्लॉज के टाइप्स की, जो कि होते हैं एडवर्ब क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडजेक्टिव क्लॉज। तो टेल मी व्हाट, क्या बताऊं आपको। तो टेल मी व्हाट का मतलब होता है कि मुझे बताओ क्या, क्या बताएं कि तुम्हारे फादर कहाँ रहते हैं। तो क्या की बात आ गई स्टूडेंट्स, तो क्या की बात आती आपको क्लियर हो गया, नाउन क्लॉज है, क्योंकि नाउन क्लॉज ऑलवेज आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट। और यहाँ पर जो नाउन क्लॉज आपका यूज हुआ है वो ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब यूज हुआ है। ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है, मी। तो ऑप्शन 2 नाउन क्लॉज यहाँ पर करेक्ट आंसर है आपका। इसी के साथ स्टूडेंट्स हमारा आज का ये वीडियो समाप्त होता है। आज हमने क्लॉजेस चैप्टर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए। आई होप आपको जो है प्रिंसिपल क्लॉज, सबऑर्डिनेट क्लॉज, कोऑर्डिनेट क्लॉज के बारे में आपको पता लग गया होगा, और एडजेक्टिव क्लॉज, नाउन क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। यदि आज का वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।